हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 15 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टपेन इनके द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया गया है। आपको बताना है मैक्स वर्स्टपेन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैक्स वर्स्टपेन बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। कहाँ से? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टपेन। रिसेंटली अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपेन ने जीत लिया है। देखिए, मैक्स वर्स्टपेन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, आपको ये जरूर याद रखना है। मैक्स वर्स्टपेन ने किसको हराया है? तो वॉल्टेरी बोट्टास को हराया है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो दोनों याद रखिएगा आप। मैक्स वर्स्टपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और वॉल्टेरी बोट्टास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। फार्मूला 1 की जो 17th रेस थी 2020 की, वो अबू धाबी में हुई थी। ये फार्मूला 1 का फाइनल राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी ये दिया जाएगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की याद में। आपको पता है किसने अनाउंस किया है इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी? ये प्राइज अनाउंस किया गया है यूनेस्को द्वारा। रिसेंटली यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि वो शेख मुजीबुर रहमान की याद में इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी देगा। खास बात क्या है? देखो, 2 वर्ष में यानी 2 ईयर्स में ये एक बार ही दिया जाएगा इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। शेख मुजीबुर रहमान की याद में दिया जाएगा। ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और बंगबंधु के नाम से फेमस हैं शेख मुजीबुर रहमान। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है क्योंकि यूनेस्को ने अनाउंस किया है। जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है पेरिस में, और वर्तमान में इसके हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। नया क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा रिसेंटली विजन 2035 इस पर एक वाइट पेपर रिलीज किया गया है। ये जो विजन 2035 वाइट पेपर है, ये किससे रिलेटेड है? तो रिसेंटली नीति आयोग ने पब्लिक हेल्थ पर, किस पर? पब्लिक हेल्थ पर विजन 2035 के लिए एक वाइट पेपर रिलीज किया है। पर्पस क्या है? कोविड क्राइसिस चल रहा है और सबने देख लिया है कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने विजन 2035 लॉन्च कर दिया है, जो कि एक वाइट पेपर है, पब्लिक हेल्थ पर बेस्ड होगा। ये क्या होगा? देखो, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है और 3 टीयर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी विजन 2035, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो जनवरी 2015 इस दौरान इसने नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग के भी चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार, जिन्होंने ये विजन 2035 लॉन्च किया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नया क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, या फिर कौन ऑब्जर्व करता है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको ऑब्जर्व करता है। देखिए, इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? 2001 में। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को भी इंप्लीमेंट करने का काम BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है। तो आप देखिएगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया गया। अगर BEE की बात करें, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हालांकि इसका न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन 2020 किसके द्वारा नोटिफाई किए गए हैं? तो रिसेंटली IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसने IFSCA बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया है। बुलियन यानी कि जब हम गोल्ड या ज्वेलरी की फॉर्म में ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको कहते हैं बुलियन। बुलियन ज्वेलरी को कहा जाता है बेसिकली, आप इतना याद रखिएगा। तो IFSCA बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा। आप सबको पता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कहाँ पे स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? इंजीती श्रीनिवास IFSCA के फर्स्ट चेयरपर्सन हैं। आपको इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली क्लाइमेट्स एम्बिशन समिट 2020 में किस कॉप समिट के लिए, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किस कॉप समिट के लिए मोमेंटम को बिल्ड किया गया है? तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट। रिसेंटली इसके दौरान COP26
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के लिए एक मोमेंटम को बिल्ड किया गया है। ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट, आपको ये जरूर याद रखना है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, इसको यूनाइटेड नेशन, यूके गवर्नमेंट और फ्रांस, किसने, यूनाइटेड नेशन, यूके और फ्रांस ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया। पर्पस क्या था, देखिए COP21 यानी पेरिस क्लाइमेट एक्शन जो एजेंडा था उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसको चेक किया गया है। साथ ही साथ COP26 के लिए मोमेंटम भी प्रिपेयर किया गया है। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो UNFCCC की बैठक है COP26, ये कहाँ होनी है, यूके में होनी है। इसीलिए क्लाइमेट एम्बिशंस समिट 2020 को यूनाइटेड नेशन, यूके और फ्रांस ने को होस्ट किया है, आपको ये जरूर याद रखना है। अच्छा, जो आपका पेरिस क्लाइमेट एक्शन था, पेरिस क्लाइमेट यानी COP21 2015 में हुआ था, इसके तहत जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको 2100 तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना था, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ना क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किन प्रोडक्ट्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से एग्जाम्प्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली हैंडीक्राफ्ट्स और GI टॉयज को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से छूट प्रदान की है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, देखिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंतर्गत एक बॉडी है जिसका नाम मेरे ख्याल से है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी अधेरेंस। इसके द्वारा क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टॉयस, इनको इससे छूट प्रदान की गई है। तो आप देखिएगा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंडीक्राफ्ट्स और GI टॉयस को छूट प्रदान की है। GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है मैंने अभी आपको बता दिया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी 5th रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। आप बताना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फर्स्ट राउंड किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था 1992-93 में। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसकी 5th रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। 5th रिपोर्ट के फेज़ 1 में 22 स्टेट्स एंड यूटीज़ की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। बाकी जो फेज़ 2 होगा उसमें बाकी 12 स्टेट्स एंड यूटी को शामिल किया जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप सभी को पता है, इसमें जैसे आपका मैटरनल मोर्टेलिटी हुआ, फर्टिलिटी रेट हुआ, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स हुआ, इन सभी को शामिल किया जाता है। इस बार का जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, अभी 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए डाटा आया है। उसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन में टॉप किया है, 89.3% वैक्सीनेशन के साथ हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। साथ ही साथ इन 22 स्टेट्स एंड यूटी में से 19 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने टारगेटेड फर्टिलिटी रेट को अचीव कर लिया है, यानी कि आइडियल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है, इसको अचीव कर लिया है। सिर्फ 3 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने आइडियल फर्टिलिटी रेट को अचीव नहीं किया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसकी 5th रिपोर्ट जो फेज़ 1 के लिए आई है उसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिलीज़ कर दिया है। जब फेज़ 2 के लिए आ जाएगी तो हम लोग पूरी रिपोर्ट को एक बार कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली प्रोग्राम ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग ऑफ PM स्वनिधि बेनिफिशरीज, यानी जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के बेनिफिशरीज हैं, इनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रोग्राम को लॉन्च किया है दुर्गा शंकर मिश्रा, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग ऑफ PM स्वनिधि बेनिफिशरीज के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जितने भी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के बेनिफिशरीज हैं उनकी प्रोफाइलिंग बनाई जाएगी। मतलब क्या है कि किनको किनको फ़ायदा मिला है, उनकी फैमिलीज़ में कौन कौन है और क्या फ़ायदा उन्होंने उठाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि स्कीम, आप सबको पता है 10,000 तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी PM स्वनिधि? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की थी। MP मध्य प्रदेश ने PM स्वनिधि के इम्प्लीमेंटेशन में टॉप किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हैं फेमस पर्सनालिटीज़, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं रोड्डम नरसिम्हा, ये देखिए ये हैं रोड्डम नरसिम्हा, ये साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे रोड्डम नरसिम्हा, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? वैद्य वाचस्पति गोविंदाचार्य, ये देखिए वैद्य वाचस्पति गोविंदाचार्य, संस्कृत के जाने माने स्कॉलर यानी विद्वान थे वैद्य वाचस्पति गोविंदाचार्य, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो रोड्डम नरसिम्हा साइंटिस्ट
और वैद्य वाचस्पति संस्कृत के विद्वान दोनों का निधन हो गया है। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ज्वाइंट हाई कोर्ट है, इसके नए चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल। कौन बना है? पंकज मित्तल। ये हैं पंकज मित्तल। ये JNK एंड लद्दाख के जो ज्वाइंट हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं। देखिए, सबसे पहली चीफ जस्टिस जब यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो पहली चीफ जस्टिस बनी थी गीता मित्तल। ये फीमेल चीफ जस्टिस भी थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, और अब गीता मित्तल को रिप्लेस कर दिया है पंकज मित्तल ने। देखिए, कुछ दिनों के लिए राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था, लेकिन अब पंकज मित्तल ने इनको रिप्लेस कर दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की बात करें, तो 31 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में इनका जन्म हुआ है। और रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? पंकज मित्तल। आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। नया क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है? तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने RBL बैंक के साथ, किसके साथ? RBL बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट में क्या होता है? जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं अब वो RBL बैंक की ब्रांचेस पे अवेलेबल होंगे, यानी कि आप इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं किसी भी RBL बैंक ब्रांच से। किस यूनिट की? तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज की। RBL का टैगलाइन देख लीजिए, अपनों का बैंक। RBL बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD एंड CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा रिसेंटली कराड़ जनता सहकारी बैंक, कराड़ जनता कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आपको बताना है कराड़ जनता सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक कहाँ स्थित है। तो जो लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनको पता होगा, कराड़ एक प्लेस है महाराष्ट्र में, वहीं की है कराड़ जनता कोऑपरेटिव बैंक। रिसेंटली RBI ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या फिर पेनल्टी लगा सकता है। RBI की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। बाद में 1937 को RBI का ट्रांसफ़र यानी हेडक्वार्टर कहाँ बन गया था? मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया था। 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हुआ और उसी दौरान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो RBI एक्ट की सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? C.D. देशमुख। और वर्तमान में RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि UGC और AICTE का मर्जर हो जाएगा। आपको बताना है ये UGC और AICTE का मर्जर किस वर्ष से इफेक्टिव हो जाएगा। तो UGC जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका रेगुलेशन करता है और AICTE जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रेगुलेशन करता है। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दी जाएगी। उसका नाम क्या होगा? हीरा होगा उसका नाम। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। UGC और AICTE को मर्ज करने के बाद हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी को बना दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। तो आप याद रखिएगा हीरा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, जो कि UGC और AICTE के मर्जर के बाद बनाई जाएगी और जनवरी 2021 से ये इफेक्ट में भी आ जाएगी। तो आपको ये जरूर याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग UGC के विषय में पढ़ लेते हैं। 1956 में UGC की स्थापना हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे UGC के? शांति स्वरूप भटनागर। वर्तमान में AICTE की बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक युआन, इनको टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 सेलेक्ट किया गया है। आपको बताना है एरिक युआन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एरिक युआन बिलोंग करते हैं कहाँ से? US से। टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युआन को सेलेक्ट किया गया है, ये US से बिलोंग करते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कितने लोगों को चुना गया था? 2 लोगों को, एक जॉय बिडेन हो गए, दूसरी कमला हैरिस। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2 लोगों को चुना गया है, कमला हैरिस और जॉय बिडेन। वहीं टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एरिक युआन को, जो कि US से बिलोंग करते हैं। एरिक युआन
जूम जो वीडियो कॉलिंग ऐप है उसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। आपको ये जरूर याद रखना है, जूम वीडियो कॉलिंग ऐप के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? एरिक युआन, जिनको 2020 के लिए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया द्वारा DST-CII टेक्नोलॉजी समिट का 26th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बताना है इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी समिट का 26th एडिशन ऑर्गेनाइज किया। तो इंडिया ने पुर्तगाल के साथ मिलकर DST-CII टेक्नोलॉजी समिट का 26th एडिशन ऑर्गेनाइज किया। कौन सा? 26वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया। पुर्तगाल पार्टनर कंट्री था, आप याद रखिएगा। ये जो हमारा 26 DST-CII टेक्नोलॉजी समिट था, इसमें कई सारे इशूज़ पर डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ CII इनोवेशन अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड, ये जो CII इनोवेशन इंडस्ट्रियल अवार्ड थे ये कई सारी एजेंसीज को दिए गए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं किसको दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा DST-CII टेक्नोलॉजी समिट, इसका 26 एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इनाग्रेशन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। और ये जो 26 एडिशन है, पार्टनर कंट्री कौन है? पुर्तगाल है। आप देखिएगा। CII की बात कर लेते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 1895 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस समय प्रेसिडेंट कौन है इसके? उदय कोटक इसके प्रेसिडेंट हैं। आपको याद रखना है। जिसके पहले यानी 25th DST-CII टेक्नोलॉजी समिट थी, उसमें पार्टनर कंट्री कौन थी? तो नीदरलैंड उसमें पार्टनर कंट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो 2021 की नाटो मिलिट्री डील में पार्टिसिपेट करेगा? तो 2021 की नाटो मिलिट्री डील में पार्टिसिपेशन होगा रशिया का। किसने कहा है? रशिया ने कहा है कि 2021 में जो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री डील है, जिसका नाम है दी अमन, ये नाटो की मिलिट्री डील होगी फरवरी 2020 में। इसमें रशिया भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन आप देखिएगा इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि नाटो की बात आई है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 30 मेंबर हैं नाटो में। और इसकी मिलिट्री डील का नाम क्या है? दी अमन एक्सरसाइज, जो कि फरवरी 2021 में ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा सके। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली होता क्या है? स्टार्टअप्स की हेल्प की जाती है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए या फिर इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। तो आप देखिएगा, इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए एक नया इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, मैप में है महाराष्ट्र में एक महाशरद करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। महाशरद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये एक हेल्थ असिस्टेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महाशरद, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल आप सभी को पता है। CM कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, बहुत चर्चा में, आप देखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।